श्री राधे राधे। भक्तों, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है मानस में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तुलता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये महाराज श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मोक्ष का सुख, ये सब मिला करके भी एक क्षण के सत्संग के सुख के बराबर ही नहीं हो कर सकते। अर्थात सत्संग का सुख स्वर्ग सुख के सुख से भी बड़ा और मोक्ष के सुख से भी बड़ा। फिर वो सत्संग क्या है जिसमें इतना सुख है? अपने अपने विचार से लोग समझते हैं। कई लोग तो जो कुछ आदतें होती हैं नशा पत्ता की, उसी को सत्संग बोल देते। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं कि आप इसको सत्संग मान लेना। कई कुछ गाते हैं, जो मन में आया उसे सत्संग बोले। कई लोग कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, उसको सत्संग बोलते हैं। कई संतों का संग करते हैं, अर्थात संतों के साथ रहते हैं, उसको सत्संग बोलते हैं। और कई लोग संतों से आसक्ति हो जाए, उसको सत्संग बोलते हैं। अलग अलग विचार है लोगों का। भगवत वाणी, संत वाणी, इसको भी सत्संग बोला जाता है। तो ऐसी बातें भक्तों के मन में थी कि वास्तविक सत्संग क्या होता है। इसलिए कोकिल साईं से बहुत प्रेम से भक्तों ने पूछा, बाबुल साईं, सत्संग किसको कहें? तो श्री स्वामी जी ने कहा, सत्संग वो है जहां अंतर की ज्योति जगे। कुछ प्रेमी मिलकर भोली भाली श्रद्धा से, भोली भाली श्रद्धा का मतलब जहां किसी प्रकार की अश्रद्धा नहीं है, संदेह नहीं है, अपनी बुद्धि का तर्क नहीं है, उसको भोली भाली श्रद्धा बोलते हैं। तो कोकिल साईं ने कहा कि कुछ प्रेमी भक्त लोग मिलकर अपनी भोली भाली श्रद्धा से, उत्साह से मन लगाकर, प्रेम रस में मग्न होकर संत भगवंत के गुण, लीला चरित्र का निरूपण एवं कथा उनका श्रवण करें, चरित्र का निरूपण करें एवं श्रवण करें और तद्रूप हो जाएं। उसको इस तरह से ग्रहण करें कि सबके हृदय तंत्री के तार एक ही स्वर में बज रहे हों, जहां उसके विपरीत किसी का चिंतन ही न जाए, सबका हृदय एक हो जाए। भाव के स्पष्टीकरण के लिए प्रसंग के अनुकूल सभी बीच में बोल बोल कर रस की वृद्धि करें। पार्थ सारथी कहते हैं, बोधयंत परस्परम, गीता जी के 10वें अध्याय में। जैसे बहुत से सावधान लोगों में चोर नहीं आते, वैसे प्रेमियों के सत्संग में विकार नहीं आते। यह सत्संग ही प्रभु का निज महल है, लीला मंडप है। वहां श्री कृष्ण खुले दिल मिलते हैं और खुले दिल खेलते हैं। वहां सब अपने जानकार आने चाहिए। अनजान के आने पर क्रीड़ा में बाधा पड़ती है।
हाँ, सत्संग में सावधानी है भक्तों। विपरीत चिंतन वाला नास्तिक स्वभाव का हमारे सगुण साकार ठाकुर जी की लीला और उनके प्रेमी भक्तों के पवित्र जीवन को जो नहीं मानता हो, उसके विपरीत ही खंडन में कटिबद्ध रहता हो, ऐसे को उसमें प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। वहां यदि ऐसे लोग आ जाते हैं तो सत्संग के रंग में भंग हो जाता है। तो जहां अपने सब जानकार प्रेमी भक्त हो, अनजान के आने पर कीड़ा में बाधा पड़ती है। जहां एक वक्ता हो और दूसरे चुपचाप सिर नीचे किए सुनते रहें और प्रसंग में रसानुभूति में डूबे तो रहें लेकिन बहे नहीं, ऐसी कथा वार्ता से विकार का नाश नहीं होगा यदि सावधानी के साथ उसके रस में डूबेंगे नहीं तो पूरा सत्संग का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत भरपूर श्रद्धा होनी चाहिए, भरपूर विश्वास होना चाहिए, सच्ची प्रीति होनी चाहिए। तो ऐसे भक्तों संतों का जो समूह जब रसास्वादन करता है तो सत्संग का पूरा लाभ मिलता है। तो फिर भक्त ने पूछा साईं जी से कि प्यारे साईं, सत्संग के नियम क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा, सत्संग सभा के सभापति श्री ग्रंथ साहब हों। भक्तों, कोकिल साईं सिख मत को बहुत भाव से मानते थे, इसलिए उन्होंने ग्रंथ साहब को, अब ग्रंथ साहब जो सिख में माना जाता है उसमें गीता जी हैं, उसमें महाराज सब शास्त्र हैं। केवल निर्गुण आप मत समझना, निर्गुण सगुण सब है उसमें रामायण भी है, भागवत भी है, उसमें भक्तमाल भी है, उसमें गीता जी भी है। ग्रंथ साहब का तात्पर्य इन सब महान ग्रंथों का सम्मिलित स्वरूप, जो 10 गुरुओं के द्वारा रचित है, मुख्य गुरु नानक देव जी महाराज। तो कोकिल साईं ने कहा कि जब भक्त ने पूछा कि सत्संग के नियम क्या हैं, तो उन्होंने कहा, सत्संग सभा के सभापति श्री ग्रंथ साहब हों। बिना पुस्तक के सत्संग की शोभा नहीं होती। अपनी विद्या अथवा बुद्धि कौशल दिखाने के लिए प्रश्न नहीं करने चाहिए। शब्द और अर्थ के झगड़े में न पड़कर भाव पर नजर रखनी चाहिए, अर्थात भाव की मुख्यता होती है और दिल से उसका अनुमोदन करना चाहिए। सत्संग में साक्षात ईश्वर का निवास समझकर अदब, शील और भय रखना चाहिए। सब इंद्रियों का बल कानों में रखकर प्यासे हृदय से कथा श्रवण करनी चाहिए। भक्तों, प्यासा हृदय नहीं होगा ना तो मन जो है अपराध करने लग जाएगा। इसलिए अपना हृदय प्यासा, पिपासा जगनी चाहिए। अपराधों के वर्णन करते समय अपनी ओर भी देखना चाहिए। गुणों के वर्णन करते समय औरों की ओर देखे और उनकी अभिलाषा करे। सुनते समय यह न समझे कि ये कथा है, ऐसा भाव रखें कि ये भगवत लीला अभी हो रही है। जैसे आप लोग चरित्र सुनते हैं ना भगवान का, भक्तों का, तो आपको लगना चाहिए कि ये इसी समय की बात है।
ऐसा नहीं कि करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष पहले की बात, इसी समय की घटना है और मेरे सम्मुख घट रही है, मैं देख रहा हूं। यही कहा कोकिल साई ने कि ऐसा भाव रखें कि भगवत लीला अभी हो रही है। प्रभु चरित्र विरह के प्रसंग में न छोड़े, युगल सरकार को मिलाकर कुछ खिला पिलाकर तब पूर्ण करे। ऐसा नहीं कि विरह की दशा में ही बंद कर दे कथा। भक्त के भाव के अनुसार ही भगवान लीला करते रहते हैं, इसलिए दुख की दशा में छोड़ना उचित नहीं है। जितना सत्संग करे उससे दुगुना मनन करे। थोड़ा खाकर अधिक चबाने से अधिक स्वाद बढ़ता है। जैसे नींव के बिना महल का टिकना असंभव है। नींव बिल्कुल नहीं खोदेंगे और दीवार खड़ी कर देंगे तो पानी नीचे से बह करके दीवार को ही गिरा देगा। इसलिए नींव होना चाहिए, तभी महल टिकता है। उसी प्रकार से मनन के बिना सत्संग का लाभ नहीं मिल सकता। जैसे भोजन के एक एक ग्रास से भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीर का बल बढ़ता है, वैसे ही सत्संग की जुगाली करने से विषय की भूख मिट जाती है, रस की वृद्धि होती है, प्रेम का एक एक अंग परिपुष्ट होता है। और जो मनन नहीं करते, बस सुना और झाड़ दिया, अर्थात उधर से मन ही ध्यान ही हटा दिया, क्या सुना था यही नहीं पता है, उस सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता, बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन कम मिलता है। तो एक भक्त ने पूछा, भक्त प्रभु की ईश्वरता को क्यों भुलाते हैं? तो उत्तर दिया महाराज जी ने कि भक्ति के मार्ग में पहले पहले ईश्वरता की बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर की नित्यता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दयालुता आज सोच करके ही तो जीव उनसे डर कर सदाचार का पालन करते हैं, उनके समीप पहुंचने की इच्छा भी करते हैं और उनको जानते भी हैं। जब प्रभु का प्यार रग रग में भर जाता है, तब सहज ही ईश्वरता भूल जाती है। भगवान से प्रेम विशेष हो जाए ना, तब तो भगवान का नाम भी भक्तों रसमय होकर बोलता है भक्त। और जब उनसे कुछ लेना ही नहीं, तब महाराज और ग्वारिया में क्या भेद रहा? तब तो ग्वारिया सरकार हो गए वो। अब प्रभु परमात्मा ये शब्द की जगह लाला हो गए, प्रियतम हो गए, और वे हमारे प्यारे हैं, इसलिए हम उनकी कुशल चाहते हैं। एक ने कहा वे बड़े दयालु हैं, दूसरे ने कहा वे तो अपने ही हैं। महाराज श्री स्वामी जी, भक्तों के रोने के भी कई प्रकार होते हैं क्या? एक भक्त ने पूछा था ऐसा कि क्या भक्तों के रोने के भी कई प्रकार होते हैं? इसको आप बताइए, क्योंकि हम लोग जानते नहीं। तो कोकिल साई ने कहा, हाँ, कोई पापों के कारण होने वाले पश्चाताप से रोते हैं, कोई परलोक के सुख के लिए रोते हैं, कोई मुक्ति होने के लिए रोते हैं, कोई प्रेम की प्राप्ति के लिए रोते हैं, और कोई प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए रोते हैं। ये प्रेम में रोना ही सर्वोत्तम है। तो एक बहुत जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि महाराज जी, मोक्ष किसे कहते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि झूठ से संबंध छूटकर सत्य से संबंध जोड़ना, इसका नाम मोक्ष है। आत्मज्ञान और क्या वस्तु होती है? आत्मज्ञान तो यही है, पहले विषय से वैराग्य हो, फिर उपनिषद का विचार हो।
कोकिल साईं महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, यदि तुम उपनिषद का विचार करो और विषयों से वैराग्य बिल्कुल न स्वीकार करो, तो आत्मज्ञान उपनिषद से नहीं हो सकता है। और अपने को सच्ची वस्तु समझकर और ईश्वर मिलन के योग्य देखकर शुभ गुणों के श्रृंगार से मन को सुंदर बनावे। हरिनाम के मजीठ के रंग में रंग कर लाल लाल दुल्हन बन जाए, अर्थात अपने मन को नाम के रंग में रंग देना है। फिर युगल चरण दूल्हे से विवाह कर ले। और भक्तों, कोकिल साईं कहते हैं यही मोक्ष है। भगवान के वो निर्गुण निराकार साधना वाली बात को यहाँ कोकिल साईं ने नहीं कहा है कि भगवान में मिल जाए, जीव परमात्मा में मिल जाए उसको मोक्ष कहते हैं। ये बात कोकिल साईं ने नहीं कहा। कोकिल साईं तो कह रहे हैं कि भगवान के रंग में रंग करके लाल लाल दुल्हन बन जाए और फिर युगल चरण दूल्हे से विवाह कर ले, ये सच्चा मोक्ष है। और भारत पांचरात्र में यही निर्णय किया गया है। महात्मक ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिका स्नेहो भक्त रीति प्रोक्तस तया मुक्ति न चान्यथा। अर्थात जो बात मैंने आपको पहले बतलाया कि भगवान के प्रेम को समझे और भगवान से प्रेम हो जाए, यही मुक्ति है। तो एक प्रश्नकर्ता ने पूछा कोकिल साईं से कि कृपानिधि स्वामी, कोई थोड़ी भक्ति करता है, कोई अधिक करता है, क्या प्रभु भी भक्ति के अनुसार ही भक्त को छोटा बड़ा देखते हैं? कोकिल साईं ने कहा, प्रभु के पास कोई छोटा बड़ा नहीं है, वे एक नजर से सबको देखते हैं। उनकी नजर इतनी बड़ी है कि उसमें कोई चीज छोटी दिखती ही नहीं। परंतु रसिक जनों ने ये मर्यादा बांधी है कि सकाम छोटा और निष्काम बड़ा। सकाम बेटे का दोस्त है और निष्काम बाप का। महाराज, अब इस बात को आप समझ लीजिए कि बेटे का जो दोस्त होता है, रसिकों ने बताया कि सकाम छोटा है, और बाप का जो दोस्त होता है, दोनों में तो अंतर होता है ना। तो रसिक जनों का कहना है कि मर्यादा ये बनाई है रसिक जनों ने कि सकाम भक्त छोटा होता है और निष्काम भक्त बड़ा होता है। ये बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें कोकिल साईं बोलते थे। अब ये जो ग्रंथ साहब के जानकार लोग हैं, अथवा यूँ कहें कि सिख लोग जो हैं, वो सिंध के थे ना महाराज जी, तो वहाँ ये प्रचलन बहुत था। इसलिए वहाँ की एक बात बताया उन्होंने। जप साहब जो ग्रंथ है, जप साहब, तो उसकी बात बताया उन्होंने। पूछा था भक्त ने कि स्वामी जी, आप फरमाते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज जनक जी के अवतार हैं, उन्होंने तो जप जी साहब में ज्ञान का ही कथन किया है। अब देखिए, ये प्रश्न जो है भक्तों, ये सार्वजनिक प्रश्न है, क्योंकि जप जी साहब अर्थात गुरु ग्रंथ पढ़ने वाले लोग जो हैं, वो जो मर्म को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि उसमें तो भक्ति की बात नहीं है, ज्ञान की बात। इसलिए पूछा उन्होंने तो गुरु नानक देव जी महाराज जनक जी के अवतार हैं, आपने बताया, तो उन्होंने जप जी साहब में ज्ञान का ही कथन कहा।
तो उन्होंने कहा कोकिल साई ने कि जपजी साहब में गुरु नानक देव जी ने भक्ति रस का ही निरूपण किया है। वे महाराज श्री जनक जी के अवतार हैं, इसलिए भक्ति रस के ज्ञाता हैं। वो समय मधुर भक्ति के प्रचार का नहीं था, इसलिए गुप्त रूप से वर्णन किया गया है। 16वीं पौड़ी अर्थात 16वीं सोपान के वचनों में श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद साहब के प्रति श्री राम पंचायतन का निरूपण किया है, लेकिन निरूपण का तरीका दूसरा उनका। कहते हैं पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावें दरगह मान, पंचे सोहें दरि राजान, पंचे का गुरु एक ध्यान। पंच अर्थात अब देखिए यह महाराज जी का भक्ति परक अर्थ कितना सुंदर है। वो कह रहे हैं पंच अर्थात श्री राम पंचायतन। श्री राम पंचायतन में कौन कौन होते हैं? जानकी जी, भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये पंच हैं। परवाण अर्थात मायाकृत स्वभाव से परे। पंच प्रधान, ये पंचायतन धान्य प्रकृति यानी अन्न प्रकृति के परे, अजन्मा एवं अविनाशी होने के कारण रजवीर भूख प्यास से इनका कोई संबंध नहीं। पंचे पावें दरगह मान, मान अर्थात यश, कीर्ति रूप द्वार का आश्रय ग्रहण करके इस पंचायतन को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान की कीर्ति का गान करे, भक्तों की कीर्ति का गान करे, उनको ये प्राप्ति होगी। पंचे सोहें दरि राजान, राजाधिराज श्री रामचंद्र के दरबार में 5 रस के भक्त शोभा पाते हैं। अब देखिए ये भक्ति की व्याख्या में गुरु ग्रंथ साहब कितना सटीक बैठ रहे हैं। कोकिल साई ने बताया इस बात को। पंचे का गुरु एक ध्यान, इन श्रृंगार आदि 5 रसों का गुरु एकमात्र ध्यान है। ध्यान माने प्यार की नजर। मैं कोकिल साई के शब्द आपको बता रहा हूं भक्तों। ध्यान तो पता नहीं कितनी कितनी तरह का लोग करते हैं, निर्गुण निराकार वाले, योग मार्ग वाले, और न जाने कितने कितने प्रकार के ध्यान बताए जाते हैं महाराज। लेकिन कोकिल साई कह रहे हैं ध्यान माने प्यार की नजर। और जैसे अपने बच्चे को हिडोले पर पौढ़ाकर घर के काम काज में लगी रहने पर भी माता का ध्यान बालक में है, घर का काम कर रही है, लेकिन उसको याद है कि पालने में बच्चा लेटा हुआ। प्रेम मूर्ति श्री रतिवंती देवी घर लीप रही थी, कथा में नहीं जा सकी। उनका पुत्र कथा सुनकर के रोता हुआ आया। मैया ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? महाराज उसने कहा बालक ने कि माखन चुराने के कारण मैया यशोदा ने भैया कन्हैया को उखल से बांध दिया है और हाथ में छड़ी ले धमका रही हैं। ये सुनकर के रतिवंती के प्राण व्यथित होकर के बाहर निकल गए और तत्क्षण गोलोक में पहुंच गए। बेतार के तार से भी शीघ्र रतिवंती वहां पहुंचकर यशोदा मैया के हाथ से छड़ी छीन करके जोश में भर करके उखल सहित कन्हैया को लेकर के निकुंज महल में चली गई। वह अनंत कल्पों तक ये सुख देखती रहेगी। 5 रसों के आचार्य श्री गुरु नानक देव जी ने इसी को ध्यान कहा है। अब आप समझ लीजिए गुरु नानक जी को आप निर्गुणिया निराकार वाले कैसे कहेंगे? इनका तो बहुत अद्भुत प्रेम का मार्ग है।
श्री गुरु साहब ने जपजी साहब की 37वीं पौड़ी में तो स्पष्ट साकेत लोक का वर्णन किया है और युगल सरकार का नाम भी दिया है। कर्म खंड की वाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। कर्म खंड अर्थात कृपा खंड साकेत लोक की वाणी बलवती है। बल माने प्रेम। वहां ऊपर की पौड़ियों में कथित ज्ञान और धर्म नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। श्री गुरु साहब ने साकेत लोक को कृपा खंड इसलिए कहा है कि वो भक्तों को प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। बोलते हैं तिथे जोध महाबल सूर, तिनमय राम रहा भरपूर। उस कृपा खंड में योधा माने विकार विजयी, नवधा भक्ति करने वाले साधन सिद्ध भक्त, महाबल माने प्रेम लक्षणा भक्ति से भरपूर, और सूर माने परा भक्ति से युक्त भक्त निवास करते हैं। उनके हृदय कमल में प्रभु श्री रामचंद्र जी स्थित हैं। उसी बात को नानक जी कहते हैं, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए। उस लोक की अधीश्वरी शीतल स्वभाव वाली स्वामिनी श्री सीता महारानी है। वे अपनी महिमा में स्थित हैं। उनके रूप गुण की महिमा कथन नहीं की जा सकती। भक्तों, जब कोकिल साई ने बात बताई तो भक्तों में के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि सीता जी की महिमा क्या है, उसका ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। उस बात को कोकिल साई ने बताया है, किंतु उसे आप कल श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।